वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का दिन है बहुत ही ख़ास। आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर देना। सो गाइज़, आज है 8 मार्च, आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। एक्चुअली लोग कहते हैं कि सिर्फ एक दिन ही खास क्यों नहीं हम हर दिन उस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो कि सही भी है। बट अगर वो एक दिन आएगा नहीं तो हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे। फिर हम उस दिन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही शामिल कर लेंगे। जैसे कि हमारा बर्थडे आता है, हमारी एनिवर्सरी आती है, हम उसे एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही आता है आपका औरतों का दिन और मर्दों का दिन। जैसे मदर डे हो गया, डॉटर डे हो गया, वुमेंस डे हो गया, फादर्स डे हो गया, ब्रदर डे हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे भी दिन हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं और करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैं संस्कृत का श्लोक कहना चाहूँगी सबसे पहले कि यस्य पूजयन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी का पूजा और सम्मान होता है वहीं देवता का वास होता है, और जहाँ नारी को अपमान किया जाता है वहाँ दरिद्रता होती है। और ये बात बिल्कुल ही सत्य है। 8 मार्च आते ही हर तरफ नारी शक्तिकरण की गूंज सुनाई देती है। हर तरफ नारी शक्ति के नारे लगाए जाते हैं। हमें लगता है कि आज के समय की जो स्त्रियां हैं वो उन्हें काफ़ी अधिकार मिला हुआ है, उन्हें छूट मिली है। लेकिन नहीं, हमारे वैदिक काल में औरतों को समाज में सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में माना जाता था। उन्हें मर्दों से भी ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उनके अधिकार से उनका छीना जाने लगा। आज जो है नारी महिला शक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उसके दो पहलू हो जाएंगे। जहाँ एक पहलू हमें पॉजिटिव दिखती है, वहीं दूसरी पहलू हमें नेगेटिव दिखती है। आज कितने ही क्षेत्र में लड़कियों को सम्मानित किया जाता है, औरतों को सम्मानित किया जाता है, तो वहीं उन पे हो रहे अत्याचार दूसरी तरफ हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा देश अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है। आज लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर चल रही हैं। वो अपने को हर कार्य क्षेत्र में साबित कर चुकी हैं। चाहे वो बात कृषि की हो या चांद पे जाना हो, उन्होंने खुद को हर क्षेत्र में साबित कर रखा है। एक औरत जो होती है वो ही मकान को घर बनाती है। एक औरत जो होती है वो घर के छोटे छोटे कामों को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की ताकत रखती है। शायद कुछ तो बात है हम में, जो भगवान ने हमें माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। लेकिन इन सब पॉजिटिव बातों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आज भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारे कार्यों को हमसे आंका नहीं जाता? आज भारत के अलावा कई और देश हैं जिनके राज्य में स्त्रियों को एक सामान की तरह उपयोग किया जाता है। उन्हें हवस की वस्तु समझा जाता है। जहाँ पे बच्चियाँ होने पे उन्हें श्राप माना जाता है। जहाँ अगर औरतें तेज आवाज़ में बात कर दें या हंस दें तो उन्हें चरित्रहीन कहा जाता है। हमें लगता है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ बलात्कार होते हैं रोज़। नहीं, कई और ऐसे देश हैं जो कि विकसित हैं भारत से ज़्यादा, वहाँ पे बलात्कार के केस दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला देश जो आता है बलात्कार के मामले में वो है यूएसए। हाँ, अमेरिका। हम सबको ये सुन के आश्चर्य होता है कि अमेरिका, जो खुद को सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित देश मानता है, डेवलप्ड कंट्री जैसे कहते हैं, उस वैसे देश में 1,13,695 केस दर्ज हुए हैं सिर्फ बलात्कार के। दूसरा देश जो है वो होता है ब्राज़ील। तीसरे नंबर पे आता है हमारा भारत। चौथे नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, और फिर लास्ट में आता है फ्रांस। तो ये ऐसे कुछ देश हैं जिनमें बलात्कार के केस सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ दर्ज होने वाले केसेस हैं। उन केसेस क्या हुआ जो मिट्टी में मिला दिए गए होंगे। हम सभी
निर्भया हत्याकांड को भी नहीं भूल सकते। निर्भया हत्याकांड जब हुआ उस समय देश में पूरा खौल रहा था, हर तरफ इंसाफ के नारे लग रहे थे। खैर सज़ा तो हुई उसे, लेकिन फिर क्या क्या बलात्कार रुक गया? नहीं, बलात्कार तो और बद से बदतर होता चला गया। आज तो ये हाल है कि एक 2 साल के बच्ची को बलात्कार करके और उसको मार डाला दिया जा रहा है। तो फिर हम कहाँ कह सकते हैं कि हम सेफ़ हैं? औरतों का शोषण हो रहा है और वो हर क्षेत्र में हो रहा है। नारी सशक्तिकरण की जब बात होती है तो डिबेट्स होने लगते हैं, हर कोई बात करने लगता है, लेकिन क्या सही मायने में हम इसका मतलब जानते भी हैं? जब तक हर एक औरत को सम्मान नहीं मिलता, इज़्ज़त नहीं मिलती, और जब तक हर एक औरत खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तब तक हम पूरे मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं सेलिब्रेट कर सकते। हमारे तो भारत का भी संविधान है, ये साफ साफ कहता है कि पुरुष और महिला को एक दर्जा मिलना चाहिए। तो फिर डर किस बात की? आगे बढ़ो और खुद की मंजिल को हासिल करो। बीच में चाहे जो भी अड़चने आए, उन कांटों को लड़ने की तथा उन कांटों से जीतने की क्षमता रखो, जैसे झांसी की रानी ने लड़ाई की खुद के लिए। हमें सबसे पहली चीज़ अगर होती है तो वो है कि पॉजिटिवनेस, अपने अंदर सकारात्मकता जगाइए। अगर आप अपने साथ नहीं होंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। सबसे पहले खुद के अंदर मोटिवेशन लाइए, खुद को जगाइए कि आपको जीना है, आपको ये करना है। लाख बंदिशें आएंगी, लाख लोग आएंगे आपको ये बोलने कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं? हमें ऊपर वाले ने खासियत दी है, हम कर सकते हैं और शायद उन लोगों से, लड़कों से अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सिर्फ यही मानना है कि हमें तो खुद के लिए ही लड़ना है, मजबूत करके अपने इरादों को, क्योंकि हर बार कृष्ण नहीं आएंगे द्रौपदी को बचाने। तो गाइस, अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, खुद को सुरक्षित करिए, खुद को मजबूत बनाइए, ताकि ये वुमेंस डे हम और अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें और खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर सकें और ख़ुद को मजबूत बना सकें। सो गाइस, व्यूज़ है, प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिए मुझसे कि आप इंटरनेशनल वुमेन डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं इस डे के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।